भैया, राकेश भैया। हाँ जी, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। आप अपना अनुभव बताएं जरा। जी भैया जी, मेरे एक दोस्त लड़की थी, उसके बचपन से ही किडनी में दिक्कत थी जी। एक लड़की थी? बाथरूम में कैसी प्रोटीन आता बात, था। भैया भैया हमने कैसी बातें कर रहे हो? एक लड़की थी, कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, भैया माइक अनम्यूट करो। अपने ही बच्चे को भी है तभी उसको ठीक कर दिए। नहीं नहीं, सॉरी भैया, वो निकल गया होगा, ध्यान नहीं दिया मैं। हम्म। तो वो एक मतलब लड़की है मेरी जी, तीसरे नंबर की। उसको बचपन से ही दिक्कत थी, तो बाथरूम में उसके प्रोटीन आता था जी। तो हमने एम्स में भी दिखाया और भी कई जगह दिखाया। तो जब तक दवा चलती थी तब तक तो उसको आराम मिलता था। जैसे दवाइयां बंद होती थी तो प्रोटीन आना शुरू हो जाता था जी। लेकिन अब जब से आपने बताया है कि इसको पीपल का पत्ता और नीम के पत्ते और सौंफ और धनिया डाल के काढ़ा बना के सुबह शाम दे खाली पेट, तो करीब करीब 6 महीने से ऊपर हो गया होगा। लमसम साल होने जा रहे होंगे। अब मेरी लड़की बिल्कुल ठीक है भैया जी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो हल्का सा जुकाम होता था तो भी इसको प्रोटीन आना शुरू हो जाता था। अब हालांकि जुकाम उखाम भी बीच में हो जाता है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, प्रोटीन आता नहीं है बिल्कुल भी। और काढ़ा हम जब से लगातार दे रहे हैं। अब आपसे हमने पूछा था तो आपने बोला कि बीच बीच में 5-7 दिन गैप भी दे सकते हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि भाई लगातार ही देते रहो। अब बाकी काढ़ा देते रहो, तो काढ़ा हम दे रहे हैं। बीच बीच में कभी कभी आते जाते हैं तो छूट जाता है, वैसे हम काढ़ा लगातार दे रहे हैं इसको अभी। अब अभी तो बिल्कुल ठीक है भैया जी ये। और डॉक्टरों ने क्या कहा था भैया? डॉक्टर तो यही कह रहे थे कि जी 14-15 साल की लड़की होगी तब जाके थोड़ी ग्रोथ होगी, तो ग्रोथ के हिसाब से इसको थोड़ा आराम मिलेगा। और मतलब जब ठीक होने की संभावना होगी नहीं होगी जब देखेंगे, अभी कुछ कह नहीं सकते। कम से कम 14-15 साल तक इलाज करवाइए। फिर यूट्यूब से मैंने ग्लोबी हेल्थ न्यूज देखता था मैं। तो उससे आपका पता लगा। और ये विश्वरूप राज चौधरी जी को भी काफी देखता था मैं, उनको भी फॉलो करता था। और राजीव दीक्षित जी की वीडियो वगैरह मैं काफी देखता था। तो एक्चुअली ये प्रेरणा मेरे को राजीव दीक्षित जी से ही मिली थी, कि उनकी वीडियो में उनकी बुक वगैरह भी पहले मैं पढ़ता उड़ता था। थोड़ा अब घर की परिस्थिति और काम धंधे में इतना बिजी हो गया कि सारी चीजें छूट गई हैं। तो लेकिन तो सिर्फ वीडियो वीडियो से काम चल गया, आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया, राजू दीक्षित जी मिल गए। तो आपसे फिर मैंने डिसीजन लिया कि भैया ऐसे ऐसे मैंने वीडियो आपके यहाँ आया भी था, मैंने वहां पे दिल्ली में जी भैया। बच्ची को लेके। तो मैंने बोला था आपको भैया कि राजीव दीक्षित जी के नाम पे लोग तो काम तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन तो वो अपना पेट भरने के सिर्फ अपने अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, समाज सेवा के लिए नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं राजीव दीक्षित जी को बदनाम भी कर रहे हैं, उनके नाम पे अपना कारोबार चला के, और उनके सही मायने में लोगों की सेवा नहीं हो पा रही है। लेकिन स्वस्थ समृद्धि परिवार में ऐसा कुछ नहीं है। स्वस्थ समृद्धि परिवार ने बहुत लोगों की सेवा की, निस्वार्थ सेवा हो रही है। और जहां तक मैंने बोला भी था आपसे कि आपका भैया खर्चा भी कैसे निकल पाएगा ऐसे करने पे, तो आपने बोला सब चल जाएगा धीरे धीरे, ऐसे सब जुड़ेंगे तो सब हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, बहुत सहयोग मिला आपसे लोगों को और हमें भी। और कभी भी आपकी दवाइयां जो हैं चर्मरोगनाशक वगैरह सारी चीजें मैं यूज कर ही रहा हूँ, उसका भी काफी रिजल्ट है। अब चर्मरोगनाशक का भैया मैं पिताजी को देता था, थोड़ा सा उनको खुजली वगैरह की दिक्कत थी, एलर्जी वगैरह की। तो वो कह रहे हैं कि उससे काफी फायदा, पेट में भी फायदा है, और जो दर्द वगैरह कमर उमर का दर्द, घुटने का दर्द, उसमें भी काफी बेनिफिट मिल रहा है चर्मरोगनाशक से, चर्मरोगनाशक चूर्ण से जी। और ऐसे और भी दवाइयां हैं जो आपके पास मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर टाइम नहीं लग पा रहा भैया। तो आऊंगा किसी दिन। ए, पानी वगैरह शुद्ध करने की जो आप देख रहा हूँ मैं कई दिन से वीडियो यूट्यूब पे, तो वो सारी चीजें सीखूंगा आके। और कोई चीज प्रोडक्ट वगैरह वैसा होगा तो ले आऊंगा जी। पर आ नहीं पा रहा हूँ जी, टाइम नहीं लग पा रहा। तो भैया जी ये बेटी की जो काढ़ा अभी तो लगातार देते रहे ना इसको अभी। जी, अब उसके शारीरिक ग्रोथ में कितने क्या प्रभाव पड़ा है? अब तो काफी ठीक है भैया जी, लेकिन आपसे बोनानाशक चूर्ण भी लाया था, क्योंकि उसकी जो दवाइयां थी ना, इतनी हार्ड दवाइयां थी कि उससे ग्रोथ रुक गई थी, इसकी हाइट रुक गई थी। जो अंग्रेजी दवाइयां पहले चलाया था मैंने, आंखों पे भी काफी असर पड़ता था उसका। लेकिन तो बोनानाशक चूर्ण इसको खिला रहे हैं, हम देखते हैं कि क्या ग्रोथ होती है इसकी। और मैंने चर्बीनाशक के लिए भी चर्बनाशक चूर्ण के लिए भी आपसे बात किया था मैंने कि चर्बीनाशक चूर्ण दो भैया, तो आपने मना कर दिया था, बोला ऐसा अभी मत दो उसको। चर्बी नाशक चूर्ण अभी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक वो पूरा सही तरीके से क्योर नहीं हो जाएगी तब तक उसको मत दो अभी।
तो अभी तो हम वो तो दिए नहीं, पर बोरोनाशक चूर्ण दे रहे हैं, प्लस एक काढ़ा दे रहे हैं भैया। जी। बाकी उसकी जी। एक्टिविटी वगैरह, जो थकावट हाँ वगैरह, जी भैया। जो उसको थकावट नहीं वगैरह। नहीं, थकावट वगैरह तो अब नहीं है, वो अच्छे से खेलती उलती है भैया, और दौड़ती उड़ती भी है काफी, ये मतलब, और स्कूल वगैरह का भी काम अच्छे से कर लेती है, सब कुछ ठीक है। हमने सोचा नहीं था भैया कि इतना जल्दी मतलब कवर हो जाएगा ये रोग, और बहुत जल्दी सही हो जाएगी। जो कि गांव में लोग काढ़ा को अभी भी, मैं आज ही अभी ऑफिस में गया था, तो ऑफिस से काफी दूर पार्क है, पार्क में गया, पत्ते तोड़ के लाया अभी आज ही, बैग में रख के। जब आपका फोन आया तो मैं जस्ट आया ही था बस। वैसे आके बैठा ही था बस, तो अभी भी पत्ते तोड़। लोग पूछते कि क्या करते हो तुम, पत्ते का तोड़ तोड़ के ले जाते हो, हफ्ते 10 दिन रोज पत्ते तोड़ने आते हो पार्क में। मगर फिर उनको बताया मैंने, बोला ऐसा भी होता है? मैं कहा हाँ हुआ, होता नहीं है, हो रहा है, हमारे साथ हुआ है, हमने करके देखा है। बोला हकीकत में?" मैं कहा हकीकत में हो रहा है। बोला ठीक है, अगर हमारे साथ भी किसी के साथ होगा तो हम भी बताएंगे ये चीजें, कैसे से उपचार करना, हम बिल्कुल बताना और करके देखना। 100% रिजल्ट है इस चीज का। पीपल के पत्ते, नीम के पत्ते, और सौंफ और धनिया, इसका काढ़ा देने से 100% रिजल्ट आया भैया। जी भी। किडनी पेशेंट के लिए 100% रामबाण दवा जी, बिल्कुल मुफ्त और बिल्कुल सटीक। और भैया बेटी को प्रोटीन खाने की वजह से तकलीफ है, क्या क्या हो रही थी? खाने की वजह से? नहीं, प्रोटीन, पेशाब में प्रोटीन जो जा रहा था उसकी वजह से तकलीफ। जी जी भैया, वो प्रोटीन आने से एक स्टिक आती है, डॉक्टरों ने दिया था, तो उसको हम चेक करते थे, अभी भी चेक करते हैं, हमारे पास 400-500 रुपए की स्टिक आती है वो। सेंटेक्स वगैरह ऐसे कुछ नाम था उसका, सेंटेक्स करके कंपनी का। तो उसको बाथरूम में हम उस पर डिप करते हैं, तो उसमें कलर उसका फाल्ट हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, तो उसे पता लगता है कि कितना प्रोटीन निकल रहा है, क्या ग्लूकोज आ रहा है, वो सारी चीजें टेस्टिंग से। तो प्रोटीन आने से ये दिक्कत होती थी इसके शरीर में कि सोइलिंग हो जाती थी, पैरों में सोइलिंग, आंखों पे सोइलिंग, पूरे चेहरे पे सोइलिंग आ जाती थी, इसको पूरा शरीर मतलब पूरा फूल जाता था, जैसे पानी सा भर जाता था पूरे शरीर में, काफी वेट हो जाता था, और चलना फिरना दिक्कत होती थी, काफी उठने बैठने में दिक्कत होती थी, तो काफी परेशान सी रहती थी ये। लेकिन तो अब ऐसा कुछ नहीं है, हालांकि अभी फैट है इसके ऊपर, लेकिन तो वो वाली जो सोइलिंग वाली फैट होती है, पानी वाली, वो वाली नहीं है। अब तो वैसे है, खाने पीने से इसका थोड़ा वेट ज्यादा है, तो वो इसी को दिखाने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि आपके पास किसी दिन आ जाऊं, तो फिर वो पहले वाले एड्रेस पे आया था, वो एड्रेस मेरे मोबाइल से वो डिलीट हो चुका है, तो मैं आपका एड्रेस भी व्हाट्सअप करके ले लूंगा। और सोच रहा हूँ कि 26 जनवरी को पता कर लूंगा मैं, आपका फ्री मिलोगे अपने ऑफिस पे, तो जब ही आके मैं आपसे मिल लूंगा औषधालय पे उसी टाइम पे, क्योंकि ये बच्चे गांव जाने वाले हैं भैया, तो सोच रहा हूँ कि एक बार दिखा दूं, मार्च में जाएंगे तो अभी पे आपसे दिखा के और सलाह ले लूं, और अच्छे से आप भी देख लो थोड़ा, ताकि हमें आगे का भी मार्गदर्शन मिल जाएगा कि गांव में भी क्या करना है, इनको ले जाके कैसे कैसे रखना है, क्या क्या चीजें देनी है, क्योंकि गुड़गांव छोड़ के अभी गांव की तरफ जाने वाले हैं हम। जी भैया। इसलिए सोच रहे थे कि आपसे मार्गदर्शन मिल जाएगा अच्छे तरीके से, तो ले आएंगे तो फिर आपको पता लग जाएगा, तो वो मैं आपसे पूछ लूंगा फ्री टाइम में, जब आप फ्री हो जाओ, फ्री रहोगे किसी दिन, तो उस दिन आके मिल लूंगा आपसे भैया। फ्री तो आप रहते नहीं हो, वैसे आके मिल लूंगा मैं आपसे, 15-20 मिनट ले लूंगा आपका किसी दिन। भैया क्या इसको कब ये तकलीफ शुरू हुई थी, कितनी उम्र, कब से हुई थी तकलीफ शुरू? ये हमें पता लगा था भैया, जैसे पैदा हुई थी, तो पैदा होने के बाद हमें 6 महीने, 6-7 महीने बाद पता लग गया था कि भाई इसको दिक्कत है। एकदम से उल्टी दस्त हुई, और बाथरूम करती थी दूध जैसे, नहीं बाथरूम करती थी तो बिल्कुल व्हाइट व्हाइट फर्स्ट हो जाता था। तो हमें इतना अंदाज नहीं हुआ, हमने सोचा कोई कारण होगा, ऐसे कुछ खाने होने से हो रहा होगा। तो एक का चलता रहा काफी दिन तक, फिर उसके बाद हम गाँव गए, गर्मियों का दिन था, तो काफी वहाँ उल्टी दस्त हुई इसको, बीमार हो गई। फिर हम डॉक्टर को, वैसे वाराणसी के आजमगढ़ के हैं, मऊ के, तो हम बनारस ले गए, बेच्चू में दिखाया हमने उनको। तो बेच्चू वाले डॉक्टर ने चेक करा, तो उन्होंने बोला नहीं, इसको तो निफ्रोटिक सिंड्रोम है। मैं जी ये क्या होता है? बोला ये किडनी की बीमारी होती है। तो मैं कहा फिर एक सही कैसे होगा? तो फिर उन्होंने बताया बेटा इसका तो बहुत लंबा इलाज चलेगा। मैं कहा जी ठीक है, फिर इलाज करिए आप, तो थोड़ा वहां आराम तो मिला। फिर मैं कहा जी आप, मेरे को यहाँ रहना नहीं है, मुझे तो गुड़गांव जाना है, बताओ कैसे इलाज चलेगा? तो फिर उन्होंने रिफर किया, बोला आपके यहाँ दिल्ली है, दिल्ली में एम्स है, एम्स में रिफर कर देता हूँ, वहाँ आप दिखा लो। मैं कहा जी वो नजदीक रहेगा, हमें वहाँ कर दो रिफर। फिर उन्होंने रिफर किया, तो फिर दिल्ली आके दिखाया हमने। तो यहाँ डॉक्टर मिले एक आचार्य बग्गा जी, बग्गा सर ने देखा, काफी सीनियर डॉक्टर है, उन्होंने बताया बेटा
इतनी बहुत ज्यादा डैमेज कंडीशन नहीं है किडनी की। किडनी टेस्ट वगैरह करवाया किडनी का, तो बोला उन्होंने किडनी तो अभी ठीक कंडीशन में है, अभी बच्ची है, ग्रोथ होगी इसकी, 12-13 साल की उम्र तक जाते जाते ठीक हो जाएगी। मैं कहा जी क्या गारंटी है? बोला गारंटी तो हम नहीं देते, बाकी उम्मीद है कि ठीक हो जाएगी। फिर कई साल तक हमने इलाज करवाया, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। दवा खिलाते थे, दवा खिला जैसे दवाइयां बंद करते थे वैसे 1 महीना बाद फिर प्रोटीन आना शुरू हो जाता था। फिर मैं परेशान हो गया, फिर ढूंढते ढूंढते मैंने वीडियो राजू ऋषि का देखता ही था। फिर मेरे दिमाग में था नीम के पत्ते, पीपल का पेड़। राजू ऋषि जी कहते थे किसी को पिला दो, किडनी डैमेज वाला पेशेंट भी खाट से उठ के खड़ा होकर चलने लग जाएगा महीने 2 महीने में। मैंने सोचा यार किडनी फेलियर भी चलने लग जाएगा, तो मेरी लड़की को तो नॉर्मल प्रॉब्लम है, अभी तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, इतनी खास हुई थी, स्टार्टिंग है। जब मैंने फिर आपकी वीडियो देख के आपसे मिला भैया कि अगर राजीव सर ऐसे कह रहे हैं तो फिर क्या चीजें ऐसी हैं, तो आपने बोला हाँ इस तरीके से दो, बिल्कुल तो रिजल्ट आने की संभावना है। फिर हमने दिया जी, तो बिल्कुल 100% रिजल्ट मिला हमें। अब तो बिल्कुल ठीक है मेरी बेटी। अब तो कह सकते हैं कि 100 में 100 ही ठीक है। तो अब ये 100 पे 100 हमेशा सही रहे, तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, ये सलाह लेने के लिए आपके पास आना चाह रहा हूँ मैं, और इसको दिखा देते हैं और फिर वो चीजें हम लगातार देते रहेंगे। काढ़ा तो भैया भी दे रहे हैं इसको हम। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, क्योंकि आपके अनुभवों के से बचपन से पैदा हुई बेटी का जो एक सिंड्रोम, जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम भैया उसका इंग्लिश में नाम है। जी हिंदी इंग्लिश वो एक ही, हाँ वो ऐसे ही है उन्होंने। बाकी आपको ज्यादा पता होगा, हमें तो इतनी पता नहीं होता, क्योंकि जो जहाँ तो चीजों पे उतना बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। दिमाग तो लगाना पड़ा मजबूरी में, नहीं तो बाकी हमें पता नहीं था बीमारियां क्या क्या है जी। इस तरीके की हमारे खानदान में पहली भी लड़की को बीमारी है, आज तक किसी को ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, हालांकि पूछ भी रहे थे हॉस्पिटल में कि जेनेटिक बीमारी आपके माता पिता किसी को हो, उसके पहले किसी को हो। मगर जी किडनी पेशेंट हमारे घर में कोई था ही नहीं आज तक, ये पहली बार हुआ ऐसा। बोला आपको, आपके दादा को, दादी को, किसी को और किसी को रहा हो, डॉक्टर पूछ रहे थे। मगर ये हमारे ध्यान में किसी को नहीं है, अभी पहली बार हुआ है हमारी लाइफ में ये हमारी बच्ची को। तो बोले चलो ठीक है, हो जाएगी ठीक। लेकिन तो उनसे आराम नहीं मिला भैया। मैं तो हर किसी को यही कहूंगा कि ये जो काढ़ा हमने यूज करा है, नीम के पत्ते, पीपल के पत्ते, धनिया, सौंफ, आपका बताया, गोविंद भैया का बताया काढ़ा, हर कोई यूज करके देखे। चाहे उम्र कुछ भी हो, लेकिन 100% काढ़ा कामयाब है, और सही होने की 100% संभावना है जी। जी जी हम तो सही हो गए हैं, पर अगला भी यूज करेगा तो उसको खुद पता लग जाएगा भैया। 15, इसका ज्यादा नहीं, महीने 2 महीने, 15 महीने, 1.5-2 महीने में रिजल्ट पूरा दिखने लग जाता भैया। मैक्सिमम 2 महीने के अंदर रिजल्ट पूरा दिखने लग जाएगा बंदे को। अगर सुबह शाम अच्छे से काढ़ा पी लिया उन्होंने खाली पेट, तो 2 महीने के अंदर जो है ना रिजल्ट आ जाएगा इसका, मैक्सिमम 2 महीने। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया।